मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास रहेगी दोस्तों, थ्योरी क्लास है, जो कि हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और जो ये संसद वाला चैप्टर ये पूरा करने के बाद इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज भी करेंगे दोस्तों बाद में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और जितने बच्चे जुड़ सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला पहला पॉइंट हमारा दोस्तों संसद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सभी पहला पॉइंट है, संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, संविधान में संसद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 79 में है, ठीक है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है 79 के अंदर, जो कि एचएससी दोस्तों, एचएससी बार बार एक या दो दो या तीन क्वेश्चन है जैसी पॉलिटी से पूछती रहती है दोस्तों, जो कि वेरी फेवरेट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर है एचएससी का, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला अगला पॉइंट है दोस्तों, संसद के 3 अंग, ठीक है दोस्तों। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग। संसद के कितने अंग है दोस्तों? 3 अंग है, ठीक है। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद तीनों से मिलकर बनती है दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति भी होगा संसद के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनते हैं? तीनों से मिलकर बनती है संसद, ठीक है दोस्तों। अच्छा, संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का जो सत्र होता है दोस्तों, तो उसमें उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। जो जो राज्यसभा है दोस्तों, उसको उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, तो दोस्तों ये है राज्यसभा के जो पहला उपसभापति कौन था? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे, ठीक है दोस्तों। कौन थे उपसभापति? कौन थे? पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अगला है राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट है राज्यसभा के 12 सदस्यों को, जो कि राज्यसभा से कितने 12 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए होते हैं। 6 वर्ष के लिए होते हैं। हर 2 साल के अंदर दोस्तों एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी हर 2 वर्ष के बाद। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं, यानी कि दोस्तों राज्यसभा है वो कभी भी मतलब भंग नहीं होती है। भंग क्या होती है? लोकसभा भंग होती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। क्या है दोस्तों? ये स्थायी सदन है, जो कि ये भंग नहीं होता है।
और लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं दोस्तों। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष का। जैसे कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्य करते हैं, जो कि राज्यसभा का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य करते हैं, जो कि राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, निर्वाचित सदस्य, वो ही इसका क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति पद के लिए मिलता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसको वेतन राज्यसभा के सभापति पद के लिए मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस पद के लिए मिलता है? सभापति पद के लिए। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है उस पद के लिए उसको वेतन दिया जाता है, संचित निधि के द्वारा उसको वेतन मिलता है दोस्तों। अच्छा, अगला फैक्ट है दोस्तों, उप उप उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इसके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है दोस्तों। जब लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। किसको? समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान बारीकी से पढ़ें दोस्तों। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। जो कि दोस्तों मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? एक तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर, ठीक है, प्रधानमंत्री होगा उसके अंदर और कैबिनेट मंत्री हो गए, उनको मिलाकर क्या किसका निर्माण होता है दोस्तों? मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। यानी लोकसभा भंग कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? जो कि पीएम की सलाह लेगा। ठीक है, पीएम की सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होते, क्योंकि उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, और ये अस्थायी सदन होता है दोस्तों। और इसकी पीएम की अनुमति से ही, यानी उसकी सलाह लेने के बाद ही उसको राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल किसका दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, सबसे लंबा कार्यकाल उसी का है। कितने दिन तक रहे थे? 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद के ऊपर रहे थे। तो सबसे ज्यादा यानी लंबा कार्यकाल किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे छोटा कार्यकाल, ये दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल है। एक कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। मान लें कि एक कार्यकाल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे कम रहा था, कौन सा? 13 दिन का था। ठीक है दोस्तों, 13 दिन का कार्यकाल। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। जो कि चौधरी चरण सिंह थे,
प्रधानमंत्री जो कि हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है, 7वें प्रधानमंत्री, जो कि 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, यानी लोकसभा के अंदर कभी नहीं गए। जब किसी प्रश्न पर बराबर मत पड़े हो तो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है दोस्तों, क्या देता है? अपना निर्णायक मत देता है। लोकसभा राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन का अधिकार राज्यसभा को है। किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन का अधिकार राज्यसभा को है, यानी नई अखिल भारतीय सेवा को नई मतलब